हम पर शासन वही करेगा। एक आवाज में बोलो, हम पर शासन वही करेगा। ऐसे नहीं, तुमको लखनऊ और दिल्ली में आवाज नहीं सुनानी है, तुमको अपने कष्टों की, अपनी वेदना की आवाज उस भगवान के पास पहुंचाओ। हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट हमारा उसी पर गिरेगा। ए बच्चों बच्चियों, कोई चीटी की भी बुराई नहीं। अरे भाई तुम उठ जाओ, तुम कर दो, तुम उठ जाओ, तुम कर दो। प्रधान में शक्ति हो, प्रधान कर दे, सरपंच में शक्ति, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन में वो कर दे, कोई एमएलए कर दे, एमपी कर दे, कोई मिनिस्टर, अगर कोई भी एक काम कर दे तो मैं तो उसको जस दिलवा दूं। कोई करे, इसमें हिंदू मुसलमान कोई किसी की बात नहीं, कोई करो। आप ये नहीं कह सकते हो चीटी की भी बुराई, चीटी की भी बुराई। इसी का अभी आपने सुना था अपने इलाहाबाद में चारों तरफ और तमाम जिलों में और तमाम देश में कि भूमि जोतकों का एक, यानी मतलब यह है कि भूमि ब्याज माफी का भूमि पूजन वो होने जा रहा है 6 जुलाई से 15 जुलाई तक। तो वो शोभा यात्रा जो लखनऊ से निकली और 35 किलोमीटर निगुआट उस मैदान में जब वहां पहुंची तो सब पार्टियों के लोग और सभी धार्मिक संस्थाओं के लोग इस तरह से मिलकर के भी अगर काम करें तो इस तरह का करोड़ों का जमघट नहीं कर सकते। मैं आपका पक्का सेवक, मेरी तरफ देखो, पक्का सेवक, मैं आपका असली हूँ सेवादार, मैं नकली नहीं हूँ। वो आपने सुना अच्छी तरह से और आप आज भी अफसोस कर रहे हो कि मैं नहीं पहुंच सका और मैं भूल गया था और काम में लग गया था, लेकिन आपको डंडोरा पीटा और तुरंत उसके बाद जन्माष्टमी पर राजस्थान में भूमि जोतकों का एक बहुत बड़ा हुआ कार्यक्रम और उसमें लोगों ने देखा। और अभी आपके मथुरा में 2 और 3 दिसंबर को भूमि जोतक सम्मेलन हुआ, जिसमें यानी 7 दिन के अंदर में आना जाना करोड़ों आदमियों के यानी समक्ष है, एक आवाज से यानी इन्होंने अपना प्रस्ताव यानी पास किया। सबने, वो प्रधान हो, सरपंच हो, ब्लॉक प्रमुख हो, ये और भूमि जोतक कि हिंदुस्तान के भूमि जोतकों का सरकारी कर्जे का ब्याज माफ कर दिया जाए। ये प्रस्ताव पास। उसी जगह पर यानी घोषणा हो गई कि चलो चलो जल्दी से देर मत करो, और मतलब यह है कि 9, 10, 11 फरवरी को काशी में गंगा रेती पर भूमि जोतकों का द्वितीय सम्मेलन होने जा रहा। द्वितीय सम्मेलन काशी में, कहां पर होने जा रहा? काशी में होने जा रहा आपका भूमि जोतकों का। अब किसान अशुद्ध नाम, वो काश्तकार अशुद्ध नाम, अब ये शुद्ध भूमि जोतक। हर बच्चों को याद कर लेना चाहिए कि भूमि जोतक किसको कहते हैं? जो खेती में यानी मतलब अनाज पैदा करते हैं उसका नाम है भूमि जोतक। भूमि जोतक शुद्ध नाम। आपका सम्मेलन होने जा रहा, करोड़ों लोगों के समक्ष है। आप अपने कैंडिडेट का चयन कर दो और उसको हमको दे दो। आप चयन करो, हमें दे दो, हम उसको कुछ भरेंगे। उसमें दिशा तो हम बताएंगे, रास्ता तो हम बताएंगे। वो क्या जाने रास्ता बेचारा, उसको क्या मालूम रास्ता, वो क्या करेगा? अगर एक झटके में हिंदुस्तान के भूमि जोतकों का सरकारी जितना भी कर्जा उसका ब्याज अगर माफ ना हो जाए तो बाबा जी को आप बाबा जी मत कहना। और फिर क्या चाहिए? आप एक रास्ता खोलने दीजिए। एक तीर पर 100 निशाने फिट किए। इसमें किसका लाभ? सेठ साहूकारों का लाभ, कर्मचारी अधिकारियों का लाभ, इसमें छात्रों का लाभ, इसमें भूमि जोतकों का लाभ। इसमें कोई बचेगा नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा एक भी बचने वाला नहीं, सबका लाभ होगा। इसमें किसी कर्मचारी अधिकारी की यानी बुराई नहीं है, ये व्यवस्था खराब है। अगर वो व्यवस्था ठीक हो जाए सब काम ठीक। और व्यवस्था इतनी खराब हो गई, इतनी अस्त और व्यस्त हो गई है कि इसको कोई बिना महात्माओं के दिशा दिए कोई ठीक नहीं कर, कोई नहीं कर। तो तुमको तो कम से कम अपना अधिकार तो जरा सा भूमि जोतक
अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रख लो अपना पूरा अधिकार, और हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। वोट हमारा उसी पर पड़ेगा, वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। बात इसको संभाल के रख लो आप। ऐसे अगर ठीक ना हो जाए तो फिर बाबा जी कहां पहुंचना। आप इधर से उधर एक भी बात मानने को तैयार नहीं। इसमें तुम्हारा सबसे पहले भला, और तुम्हारे इस भले के साथ सबका भला। मैं इस चंडी वो मसाल लेकर निकल पड़ी है, और 1.5 साल हो गए उसको निकले हुए। सारे विश्व का दौरा कर रही है, मुल्कों में जाकर वहां के राज का, सेठ साहूकारों का और वहां की जनता का वो धन को गायब कर देगी। सारे मुल्कों में, भारत में भी गायब करेगी। सब मुल्क और भारत, तमाम सरकारें और तमाम सेठ साहूकार और जनता रोएगी कि हमारे मुल्क का धन किधर गया। जब ये रेडियो और अखबारों पर सब मुल्क के लोग देने लगे, उस दिन आप बाबा जी की बात को सही मान लेना। सुने तो रहो कि बाबा जी ने ये कहा। मुझे ये बताना कि इसमें बाबा जी का क्या स्वार्थ है जो आप हमेशा, अरे भाई विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनेकों नाम। तुम इस चक्करबाजी में फंस गए, भ्रम में और संदेह में। संदेह तो किया था वो अर्जुन ने कृष्ण पर, जब उसकी मृत्यु हुई तो सब अघोर नरक को गए। तो बताओ, आपने तो कृष्ण और राम देखे नहीं, तो बच्चों तुम्हारा क्या होगा। अरे वो समझाने हम आए कि जब राम कृष्ण नहीं आए थे तब भी भगवान था, जब ये लोग आए जब भी भगवान, और जब ये लोग सब चले गए अब भी भगवान, अब भी खुदा है। जब नहीं आए थे मोहम्मद साहब, पहले भी खुदा था, आए थे जब भी खुदा, और अब वो चले गए अब भी खुदा। आप उस खुदा भगवान की तलाश करो जो पहले था, बीच में और आगे भी रहे। ये फकीर महात्माओं ने आपको मनुष्य मंदिर, ये अमोलक है, इसको आपको बताया कि ऐसा मनुष्य मंदिर आपको दूसरा मिलेगा नहीं। ये जिस्मानी मस्जिद है और ये अमोलक है, बेशकीमती है। तो ऐसी बड़ी चीज आपको मिली है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात सारे संसार का राजपाट इसके सामने कुछ नहीं। ऐसी अमोलक चीज आपको दे दी और आप अभी तक नहीं समझ पाए। तो ये जो काम कर रहे हो आप, खेती है, दुकान है, दफ्तर का काम, मकान बनाना है, ये जमीन है, सोना है, चांदी है, बाल है, बच्चे हैं, ये है वो, ये जितना भी साथ सामान इकट्ठा करते हो, ये किसके काम आएगा। इस शरीर के काम। ये शरीर क्या है, आपका नहीं। ये आपका नहीं है, उसने आपको थोड़े दिन के लिए दिया। ये क्या है, किराए का मकान। मकान मालिक ने सबको थोड़े दिन के लिए दिया है, और ये कहा है कि तुम मेरे मकान में जो जीवात्मा बैठी उसको जगाओ, और जगा करके मरने के पहले तुम भगवान के पास पहुंचा दो और मकान गिराओ। मैंने तुमको शुद्ध साथ दिया, तो तुमने तो ये बात कभी पूछी नहीं कि मकान कैसे मिला, किन अच्छे कामों से मिला। सज्जों को त्रेता द्वापर कितने बीत गए, उनका किया हुआ पुण्य जब जमा हो गया तो ये कभी किसी युग में जाकर ये मनुष्य नहीं मिलता। तो आपको दे दिया गया, तुम इसको समझते नहीं, ऐसे ही समझ गए। तो ये किसके काम, शरीर के काम। ये तो आप शरीर के काम लो, कपड़े भी पहनो, मकान में भी रहो, झोपड़े भी रहो, खाना भी खाओ, आप सूखे गीले फल भी खाओ, अच्छी तरह से लाख और करोड़ भी रखो। लेकिन ये तो समझो कम से कम कि ये किराए का मकान है, ये सब साथ सामान इसके काम आएगा। और जब समय पूरा हुआ तो फौरन एक वारंट काट दिया मकान मालिक ने कि जाओ मोहम्मद नूर हाकिम जी, और मतलब यह है कि नूर जहां, और ये रामबती और रमेश और नीलधर और नीला दीनानाथ, इनका वक्त पूरा हो गया, जाओ जल्दी से मकान खाली करा लो। तो आवाज जैसे ही दी सिपाहियों ने, होशियार हो जाओ। बात उतनी आवाज सुनी नहीं कि आंख अंधी कान बहरे और बुद्धि पागल, फट जमीन पर गिर जाओगे और सर से पहुंच जाएंगे, दबा लेंगे कि देखो मालिक का ये हुक्म हो गया, मकान अभी खाली कर दो। तो ना आपको बोलने देंगे, ना देखने देंगे, ना सुनने देंगे, ना समझने देंगे।
सब देखना, सुनना, समझना, बोलना, ये सब आपका रखवा लेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बच्चों की तरफ नहीं देख सकते हो, इसकी तरफ, उसकी तरफ। 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को, रूह को जिस्म से, शरीर से निकाल बाहर। ये शरीर आपका, ये जिस्म आपका, ये पड़ा मिट्टी है, मुर्दा। ये सब सामान क्या था? मुर्दा। ये पड़ा है, ये खोल है, अरे पर्दा है, मिट्टी है, ये पड़ा हुआ, इसको क्या, ये इसके साथ नहीं है इसके साथ। तो आपने किसके लिए कमाया था? इसके लिए मेहनत तो इसके लिए की, वो ये पड़ा हुआ अब इसके साथ हो गए। तो जीवात्मा के साथ तो कुछ जाने वाला नहीं। तो आपको ये चाहिए था कि थोड़ा सा समय बचाकर, यानी 23 घंटे तो इसके लिए मेहनत करो और 1 घंटा यानी जीवात्मा के लिए थोड़ा धन कमा के रख लो। जीवात्मा का धन कमा के रखो, जब जाने लगो तो जीवात्मा की रक्षा, हिफाजत, संभाल, ताकि नरकों में 84 में जल में मरे नहीं। और तुम इसको समझते नहीं, इसको समझो, समय हो गया। बोलो जय गुरुदेव।